ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਗੁੱਡ ਇਵਨਿੰਗ एवरीवन, ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਯੋਰ ਓਨ ਚੈਨਲ ਰਾਈਟ ਔਨ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਮੈਥ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਸਫੁਲ ਤੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਇਹ ਚੈਨਲ ਹੋਏਗਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਫੁੱਲ ਕੋਚਿੰਗ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫੁੱਲ ਕੋਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੇਗਾ, ਸਾਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿਖੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪਿਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਐਵਰੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 100 MCQs ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਹੈਲਪਫੁਲ ਨਜ਼ਰ ਆਊਗਾ। ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਗੂਲਰ ਆਪਣੀ 5 ਵਜੇ ਕਲਾਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਵਰ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 24 ਐਂਡ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਿਲੇਬਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਚੈप्टर नंबर 24 है अपना। ठीक है, तो इस तो पहला लीनियर इनक्वालिटी जो है वो आप डिस्कस कर चुके हैं, वैक्टर स्पेस की होंगे वो आप डिस्कस कर चुके हैं। अज आप गल करांगे वैक्टर सब स्पेस। तो ज़्यादातर वैक्टर स्पेस बारे आप डिस्कस करते नहीं है ना, ज़्यादातर चीज़ां ने जिहड़ियां सब स्पेस दे विच ही कवर अप होंदियां ने, तो वो अज आप शुरू कर रहे हैं। अज का टॉपिक रहेगा वैक्टर सब स्पेस जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो तो वैक्टर सब स्पेस नूं स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं वैक्टर सब स्पेस की होंदी है। अज का जो टॉपिक है दैट इज़ वैक्टर सब स्पेस। तो हुण आपां डिस्कस करते हैं वैक्टर सब स्पेस की है। ठीक है, जिवें ग्रुप दे विच हुंदा सी, ठीक है, उवें ही वैक्टर दे विच है, कोई फर्क नहीं हैगा। लेट मेरे कोल की है वी, मेरे कोल कोई भी एक वैक्टर स्पेस है ओवरफिल्ड एफ। ठीक है, वी मेरे कोल कोई भी की है एक वैक्टर स्पेस है। ठीक है, इज़ अ वैक्टर स्पेस ओवरफिल्ड एफ तो आपां इत्थे मैंशन कर ही दिता। मैंने इसका एक सबसैट ले लिया, मैंने सैलेक्ट कर लिया कि डब्ल्यू कोई भी एक सबसैट है, किहदा वी दा सबसैट है। अगर W कोई भी एक सबसैट है तो ध्यान रखना चाहिए कि अपने को पहली गल अपने को W की होना चाहिए, V का सबसैट होना चाहिए। दूजी गल जो W का फील्ड है तो जो V का फील्ड है दोनों सेम होने चाहिए ने। अगर V का फील्ड F है तो W का भी फील्ड F होएगा। ठीक है, मतलब जो है W का फील्ड सेम होएगा जो आपसे सुपर स्पेस का सुपर सैट का फील्ड हैगा सी। ठीक है जी, तीसरी गल इसके उपर जी भी कंपोजिशन लग रही सी, अगर इसके उपर एडिशन लग रहा सी तो W उपर भी एडिशन लगेगा। अगर इसकी कंपोजिशन मल्टीप्लाई सी तो मतलब जो कंपोजिशन V के उपर लग रही सी वही कंपोजिशन W के उपर लगनी चाहिए है। सिंपल। तो कहने का मतलब की है कि जेकर ये तीनों चीज़ां हैगियां ने तो आप कहांगे कि WF विल बी ए सब स्पेस। तो ये भी एक सब स्पेस है। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ जेकर इस दियां भी 10 प्रॉपर्टीज सैटिस्फाई हो रही ने जो वैक्टर स्पेस दियां होंदियां सी, तो वो सारियां प्रॉपर्टीज जेकर इहदियां भी सैटिस्फाई हो रही ने तो आप कहांगे कि यस दिस इज़ अ सब स्पेस। पर आपां की करते हैं सब स्पेस चैक करने के लिए इन्नियां सारियां प्रॉपर्टीज नूं चैक नहीं करते। आपां की करते हैं सिर्फ आपां ऐ कहते हैं कि ठीक है शॉर्टकट है, थ्योरम है। ठीक है, जेकर आपां दो कोई भी एलीमेंट्स लै लीए, दो एलीमेंट्स जिहड़े कि सबसैट दे विचों हैगे आ और दो कोई भी एलीमेंट्स लै लीए जिहड़े कि इहदे विचों ने फील्ड दे विचों ने, फील्ड तो दोनों का सेम है ना, और उन्होंने दे विच की कर दिए कंपोजिशन कर दिए। ठीक है जी, अगर मेरे को यह बिलोंग कर जाता है वापस W दे विचों तो आप कहांगे कि हाँ जी मेरा जो वैक्टर है जो मेरे को WF है वो मेरे को सब स्पेस हैगी आ। तो जेकर तुसी यह नहीं करते तो तुहानूं 10 प्रॉपर्टीज चैक करके देखनियां पैणगियां, गल उत्थे ही आ। ठीक है, तो हुण इसनूं जां तां तुसी इदां कह लो, कई बार इसनूं किद्दां कीता जांदा है, कई बार इसनूं इदां भी सॉल्व कर लिया जाता है कि W1 W2 जेकर W दे विच बिलोंग करते हैं तो अल्फा इंटू W1 जो है वो भी मेरे को W दे विच जेकर आह दो प्रॉपर्टीज सैटिस्फाई करदियां ने तां भी आपां कह दिंदे आ कि मेरे को की हैगा वैक्टर स्पेस है। हुण इहदे ते इहदे विच दूर दूर तक कोई फर्क नहीं हैगा। ठीक है, क्योंकि जेकर ये दोनों W दे विच बिलोंग करते हैं तो यह भी W का एक एलीमेंट हो गया, ये भी W का एक एलीमेंट हो गया, तो दोनों की कंपोजिशन फिर दोबारा W विच बिलोंग कर गई। तो इस ही प्रॉपर्टी नूं अगे दो पार्ट्स दे विच तोड़ता, जां तुसीं अद्धा अद्धा हाफ करके कर लो जो पूरा एक कर लो। ठीक है, जो आप थ्योरम्स करते हैं उदों आप इस फॉर्मैट में यूज़ करते, जो आप क्वेश्चन दे विच करते हैं तो उदों आप इस फॉर्मैट में यूज़ करते हैं, और थोड़े ते डिपेंड करता भी तुहानूं ज़्यादा किहड़ा कंफर्टेबल लगता है। तो एक थ्योरम कह सकते हो तुसीं, ठीक है, डेफिनेशन कह सकते हो कि जेकर तुसीं वैक्टर सब स्पेस फाइंड आउट करनी है तो वो अपने को WF की होएगी वैक्टर सब स्पेस होएगी कदों जेकर तुहाडे कोल ए कंपोजिशन जो है ट्रू है, ए जो है अपने को प्रूफ हो रहा है। ठीक है, क्लीयर है। ये चीज़ कदे ना भुलियो कि थोड़े को सुपर सब स्पेस का ते V का दोनों के ही फील्ड सेम होएगा, डिफरेंट नहीं होएगा। ठीक है, चलो तो हुण दो एलीमेंट्स होंदे ने, एक आइडेंटिटी एलीमेंट हुंदा है, एक V खुद हुंदा है। तो जेकर तुसी V सब वैक्टर स्पेस की गल कर रहे हो तो उहदा जिहड़ा 0 एलीमेंट है और वो खुद है, ये दोनों हमेशा ही ऑलवेज की होया करनगियां सब स्पेसिस होया ही करनगियां। दीज आर ऑलवेज सब स्पेसिस।
ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬ ਸਪੇਸਿਸ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੈਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1 to ਕੋਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਈ ਤੇ ਇਟ ਸੈਲਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਦੇ ਸੈੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਵੀ ਖੁਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਰਨਗੇ, ਆਲਵੇਜ਼ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜੀ ਸਬ ਸਪੇਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਬ ਸਪੇਸ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਬ ਸਪੇਸ ਇਸ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਬ ਸਪੇਸਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਹੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਾਨ ਟ੍ਰਾਈਵਲ ਸਬ ਸਪੇਸਿਸ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੀਸ ਆਰ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਨਾਨ ਟ੍ਰਾਈਵਲ ਸਬ ਸਪੇਸਿਸ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੋਈ ਵੀ ਲਗਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ W1 ਤੇ W2 ਕੋਈ ਵੀ ਕੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਬ ਸਪੇਸਿਸ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੈਟ ਥੀਸ ਆਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਸਬ ਸਪੇਸਿਸ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 110% ਇੱਕ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਲਰੇਡੀ ਆਪਾਂ ਗਰੁੱਪ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਫੀਲਡ 'ਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੇਮ ਹੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਕਿ W1 ਤੇ W2 ਕੋਈ ਵੀ 2 ਸਬ ਸਪੇਸਿਸ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਯੂਨੀਅਨ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ W1 W2 ਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ W2 W1 ਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਬ ਸਪੇਸਿਸ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਸਬ ਸਪੇਸ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਲਵੇਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ 'ਚ ਕੰਟੇਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਿੰਪਲ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ ਵੈਕਟਰ ਸਬ ਸਪੇਸ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ। ਨਾਓ ਆਵਰ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਇਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ combination. Wait जी, ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਵੇਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਓ V ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਓਵਰ ਅ ਫੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਲੈਟ ਕਰ ਲਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਨੇ, V1 ਹੋ ਗਿਆ, V2 ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ Vn ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, V ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਲਾਈਕ α1 ਹੋ ਗਿਆ, α2 ਹੋ ਗਿਆ, ਅਪ ਟੂ ਸੋਨ αn ਐਲੀਮੈਂਟਸ। ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, F ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੀਲਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੇ ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ V ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ, ਕੁਝ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੈਨੇ F ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੈਂ α1 into V1 ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਣੂਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ, V ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ α2 V2 ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ, V ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਲੀਮੈਂਟ V ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ V ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਮੈਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ, V ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗੀ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਇਹ V ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਮਾਲ v ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੈ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਚਲੋ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਅਣਗਿਣਤ ਹੀ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਇਸਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝਾਂਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ। ਤਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਦੀ। ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ V ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਅਗੇਨ ਵੈਕਟਰ ਸਪੇਸ ਹੈ ਓਵਰਫੀਲਡ F, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈंने ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਸੈੱਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ V ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੈੱਟ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ V ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਮੈंने ਲੈ ਲਏ, Vn ਤੱਕ ਕਲੈਕਟ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਹੈਗੇ, ਮੈंने ਕੋਈ ਅਨਦਰ ਸੈੱਟ ਲੈ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗੀ, ਹੁਣ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਇਹਨਾਂ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ, ਮਤਲਬ S ਦੇ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਦਾ V ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਉਂਗੀ, ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਗੀ। ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਬਣਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦੂੰਗੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਸ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੈੱਟ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਬਸੈਟ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਸਬਸੈਟ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਾਵਰ ਸੈੱਟ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਵੇਂ ਦੇ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੇਟ ਕਰਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈंने ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ। ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ α1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਲੈ ਲਿਆ, α1 ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦਾ ਬਣਾ ਲਿਆ,
अल्फा 2 V2 है ना, किन्ने एलिमेंट्स हो सकते हैं, और अल्फा N VN, ठीक है। फिर मैंने की किया सैकेंड अनदर एलिमेंट ले लिया, ठीक है जी, उसका सारे नाल बनाता बीटा 1 बीटा 2, ठीक है। जिन्नियां भी कॉम्बीनेशनस बन सकदियां हुण फिनाइट होण इनफिनाइट जिन्नियां भी कॉम्बीनेशनस बन सकदियां ने उन्हां सारियां नूं मैंने एक सैट दा नाम दिता, उसनूं रिप्रेजेंट कर दिता LS दे नाल, और इसनूं ही आपां की बोलदे हां, इसनूं ही आपां लीनियर स्पैन बोलदे हां, ठीक है जी। इसनूं ही आपां की बोलदे हां, लीनियर स्पैन बोलदे हां। क्लीयर है। तो लीनियर स्पैन इंपॉर्टेंट है, ये समझना जरूरी है, क्योंकि अपना सारा चैप्टर कितने ना कितने अगे ये उपर टिकया हुआ। समझ आई, ठीक है। बाकी जेकर नहीं भी समझ आई तो एग्जाम्पल के नाल थोड़ा ज़्यादा क्लीयर हो जाऊगा। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लेने, थोड़ा सा आइडिया हो जाऊगा। लैट मैनू की दिता हुआ है, कोई भी एक वैक्टर स्पेस दी हुई है R³ R, ये मेरे को कोई भी एक वैक्टर स्पेस है। हुण R³ R का मतलब की है, वैक्टर स्पेस नूं आपां किद्दां रिप्रेजेंट करते हैं, इदा करते हैं, मतलब जिहड़ा R³ है दिस इज योर V सेट, तो V मेरे को की है कुछ R³ टाइप का है। हुण R³ किद्दां हुंदा है, मतलब इस कुछ इस टाइप का सैट हुंदा है मेरे को, मतलब ये जिहड़ा मेरे को सैट बनेगा इस दे विच जो एलीमेंट्स होणगे वो ट्रिपलेट्स होणगे, ठीक है। हुण ये चीज़ आपां नूं गिवन नहीं होगी, ये चीज़ आपां नूं समझनी पऊगी कि ये अपने को एलीमेंट्स इस फॉर्म दे विच होणगे और तीनों एलीमेंट्स मेरे को रियल नंबर दे विच बिलोंग करते होणगे। अच्छा, फिर एफ मेरे को की है जी R है, मतलब एफ मेरे को कोई भी एक सिंगल एलीमेंट होएगा, अल्फा बीटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हुण इन्होंने मैंने एक S दिता होया, सबसैट दिता होया, कहंदे ये जिहड़ा सबसैट है V दा सबसैट है, ठीक है। तो ये मेरे को की होएगा 1 0 0 एंड 0 1 0 करके इन्होंने मैंने एक सबसैट दे दिता विच इज S। तो हुण ध्यान नाल देखण दी कोशिश करो। पहला तो इसनूं मैंने पहला तो कोई भी दो एलीमेंट्स ले ले, मैंने लैट कर लिया अल्फा ते बीटा जो कि बिलोंग करते हैं, फील्ड के बिलोंग करते हैं, क्योंकि R टाइप का तो अल्फा बीटा टाइप का होगा। तो जेकर आप इसका कंबीनेशन बनाइए तो कंबीनेशन पिछे पढ़ के आए आप लीनियर कंबीनेशन किद्दां बनेगा, इदा बनेगा अल्फा इंटू फर्स्ट एलीमेंट, ठीक है जी, एंड बीटा ए हो गया अपने को, ठीक है। तो इसनों आप किद्दां लिख सकते हैं, इसनों आप लिख सकते हैं अल्फा 0 0 प्लस 0 बीटा 0। अच्छा, फिर इन्होंने मिला के मेरे को केड़ा एलीमेंट बनेगा, मेरे को अल्फा बीटा 0 एलीमेंट बनेगा। तो मतलब ये हो गया कि मैं जेड़े भी एलीमेंट्स नूं इस फॉर्म दे विच लिख सकदी हां, सिर्फ वही एलीमेंट्स का सैट जो है वो मेरे को लीनियर स्पैन बनूगा, ठीक है। हुण तुसीं कहोगे किवें, देखो तो हुण देखो पहली गल तो मेरे को जो बनया सी वो मेरे को की बनया सी अल्फा बीटा 0 टाइप का बनया सी, ठीक है। तो मेरे को लीनियर स्पैन की बनेगी कि V दे वो एलीमेंट्स जिन्होंने मैं इस तरीके नाल लिख सकदी हां। जेकर मैं अल्फा की वैल्यू 1 मान ला, बीटा की वैल्यू 1 मान लेना, तो मेरे को ये एलीमेंट बन गया, ठीक है। जेकर मैं अल्फा की वैल्यू 1 मान ला, बीटा की वैल्यू 2 मान ला, तो मेरे को ये हो गया, ठीक है। अच्छा, जेकर मैं इसनूं इदां लिख ला, हो गया, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर से तो रियल नंबर की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है। तो सारे एलीमेंट ये इंक्लूड नहीं होंगे, सिर्फ वो एलीमेंट्स इंक्लूड होंगे जिन्होंने मैं इस कंबीनेशन के लिख सकती हाँ, वो मेरे को की बन गया, लीनियर स्पैन बन गया। फिर तुम कहोगे मैम इदा सारे एलीमेंट्स आ जाएंगे, इदा सारे एलीमेंट्स नहीं आएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल ले ला 0 0 5, ठीक है। तो हो सकता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू कितने ना कितने मेरे को 0 आ जाए, दैट इज पॉसिबिलिटी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दैट इज ऑल्सो पॉसिबिलिटी, बट इतने तो 0 आना चाहिए ना, इतने बिल्कुल 5 आ गया। तो मतलब जिन्ना एलीमेंट्स के इतने 0 नहीं हैगा वो इहदा पार्ट नहीं होंगे। तो एक चीज़ इतों ये भी समझी जा सकती है कि जो ऐसे है वो की होएगा, सबसे आवली जो लीनियर स्पैन है वो की होएगा, सबसेट होया करेगा V दा हमेशा की होया करेगा, V तो छोटा होया करेगा, ठीक है जी, सबसेट होया करेगा उसका। तो जरूरी नहीं है कि वो सारे एलीमेंट्स नूं कंटेन करे, जो कंबीनेशन बना रहे हैं सिर्फ उन्हां एलीमेंट्स नूं कंटेन करने वाला ही अपने कोल की हुंदा है, लीनियर स्पैन हुंदा है, ठीक है जी, क्लियर है। तो हम देखो अपने को की चीज़ है, अपने को अगर एस मेरे को कोई भी सैट है तो उस तो सब तो पहला तो आप बनावांगे, लीनियर स्पैन बनावांगे। उस लीनियर स्पैन तो अपने को दो पॉसिबिलिटीज़ निकलदियां ने कि वह लीनियर स्पैन हो सकता है कि जो V तो छोटा होवे, मतलब वो सबसेट होवे, या हो सकता है कि वो लीनियर स्पैन की हो जाएगा V दे इक्वल हो जाएगा, ग्रेटर तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि वो ही एलीमेंट्स तो मिलके बने हैं। तो जा उसका सबसेट होएगा, जा उसके की होएगा, इक्वल होएगा, ठीक है। बट हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो लीनियर स्पैन है दैट इज ऑलवेज अ सबस्पेस ऑफ V, ठीक है, वेक्टर सबस्पेस ऑफ V, वैक्टर ऑफ F। तो मतलब यही वैक्टर सबस्पेस हमेशा ही होया करेगा। एस का नहीं मैंने पता है, एस एक सबसेट सीगा, हो सकता है नहीं हो सकता, दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द एस, बट लीनियर स्पैन हमेशा ही जो है सबस्पेस होया करेगा VF का, ठीक है जी, क्लियर है। कॉमन जियां कुछ होर गल्लां कि जिहड़ा एस है वो हमेशा ही लीनियर स्पैन का की होया करेगा, सबसेट होया करेगा 110%, ठीक है जी। अगर तुसी किसी भी फायदा की कड्डोगे, लीनियर स्पैन कड्डन की कोशिश करोगे तो मेरे को 0 एलीमेंट आ जाएगा। अगर तुसी पूरे के पूरे V का कड्डन की कोशिश करोगे तो मेरे को V आ जाएगा, गल सेम ही है,
ठीक है। तो ये ऑलरेडी कॉमन जी चीज़ां ने, ठीक है, जी ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਮਨ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨੀਅਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ, ਸਬਸਪੇਸ ਤੇ ਲੀਨੀਅਰ ਸਪੈਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ। ਨੈਕਸਟ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਲਾਸ ਪਸੰਦ ਆਈ ਦੈਨ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।